लगातार 6 महीने तक शेयर बाजार से पीछे रहने के बाद बिटकॉइन ने 2026 की पहली तिमाही में 22% की गिरावट दर्ज की। विश्लेषकों के अनुसार मार्च में बिटकॉइन ने अपेक्षा से बेहतर स्थिरता दिखाई, जबकि सोना 11% गिर गया। डेटा दिखाता है कि बिटकॉइन का प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से लंबे समय तक कमजोर रहा, लेकिन अतीत में ऐसे पैटर्न के बाद अक्सर पलटाव आया है। क्रिप्टो बाजार में 47 मिलियन से अधिक टोकन हैं और 40% से ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स अपने ऑल टाइम लो के करीब ट्रेड कर रहे हैं। बिटकॉइन लगभग 45% नीचे है, लेकिन XRP, सोलाना और कार्डानो जैसे टोकन में 60% से 98% तक गिरावट आई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पिछली मंदी से भी बदतर है और निवेशकों का ध्यान अब मुख्य रूप से बिटकॉइन पर केंद्रित है, जिससे डीफाई और नए टोकन लॉन्च पर दबाव बढ़ गया है। सोलाना के स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हर साल 15% घटते जा रहे हैं, जिससे निवेशकों की कमाई लगातार कम हो रही है। अब बिटकॉइन एवरलाइट का नया रिवॉर्ड मॉडल सामने आया है, जिसमें नेटवर्क की भागीदारी बढ़ने पर रिवॉर्ड पूल भी बढ़ता है, यानी जितना ज्यादा इस्तेमाल उतना ज्यादा रिटर्न। एवरलाइट के 4 टियर चार्ट सिस्टम में जेड से रेडियंट तक निवेश के हिसाब से 6% से 25% तक APY मिलता है और मेनेनेट लॉन्च के बाद रिवॉर्ड सीधे बिटकॉइन में बदल जाते हैं। इथीरियम $2000 के अहम समर्थन स्तर पर है। अगर ये टूटता है तो बाजार में तेज गिरावट या बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन की आशंका है। पिछले 24 घंटों में ETH की कीमत 1.49% बढ़कर लगभग $2.066 हो गई, लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक $2000 के नीचे फिसलने पर $1.820 या उससे भी नीचे जाना संभव है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में 52% की बढ़ोतरी और चार्ट पैटर्न में कमजोरी दिख रही है, जिससे अल्पकालिक रिकवरी या और बड़ी गिरावट दोनों की संभावना बनी हुई है। मार्च में NAKAMOTO ने लगभग 284 बिटकॉइन बेच दिए, जिससे कंपनी को $20 मिलियन प्राप्त हुए, लेकिन ये बिक्री 40% घाटे पर हुई। साथ ही कंपनी ने मेटाप्लैनेट में अपनी हिस्सेदारी भी कम की, जिससे और भी नुकसान दर्ज हुआ। इन फंड्स का उपयोग कंपनी अपने हालिया अधिग्रहणों और संचालन लागतों को पूरा करने के लिए करेगी, जबकि शेयर की कीमतों में भारी गिरावट और वित्तीय दबाव बना हुआ है। सोलाना फाउंडेशन ने चौंकाने वाला बयान दिया है, Web3 गेमिंग अब खत्म हो चुका है। इस घोषणा से सोलाना की गेमिंग क्षेत्र में महत्वाकांक्षा को बड़ा झटका लगा है, जिससे SOL टोकन धारकों का भरोसा डगमगाया है। $5.8 बिलियन TVL के बावजूद SOL धारकों को कोई यील्ड नहीं मिल रहा है, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है। गूगल की क्वांटम AI टीम की नई रिसर्च ने बिटकॉइन की सुरक्षा को लेकर पूरी क्रिप्टो दुनिया में हलचल मचा दी है। अब सिर्फ एक 200-1 क्वांटम बिट से बिटकॉइन की एन्क्रिप्शन मिनटों में तोड़ी जा सकती है, जिससे लगभग 6.9 मिलियन BTC जोखिम में है। विशेषज्ञों का कहना है कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को जल्द अपनाना जरूरी है, क्योंकि खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा नजदीक है। किल्न के API में सुरक्षा खामी उजागर होने के बाद कंपनी ने सभी इथीरियम वेरीफायर बंद करने का फैसला लिया। ये कदम ग्राहकों के फंड को संभावित हमलों से बचाने के लिए उठाया गया है और वेरीफायर की निकासी प्रक्रिया 10 से 42 दिनों में पूरी होगी। फिलहाल 1.6 मिलियन से अधिक इथीरियम निकासी कतार में है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश फंड नए वेरीफायर में फिर से स्टेक किए जाएंगे, जिससे नेटवर्क पर दीर्घकालिक असर सीमित रहेगा। पिछले 6 सालों में पहली बार बिटकॉइन की हैशरेट में लगभग 4% की गिरावट दर्ज की गई है। प्रमुख माइनर्स अब अपने निवेश को AI इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर मोड़ रहे हैं, जिससे नेटवर्क में विकेंद्रीकरण बढ़ने की संभावना है। बढ़ती लागत और घटती माइनिंग आय के चलते बदलाव बिटकॉइन नेटवर्क की संरचना और सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकता है। 5 हफ्तों की लगातार इनफ्लो के बाद डिजिटल एसेट निवेश बाजार में अचानक $414 मिलियन का भारी आउटफ्लो दर्ज हुआ। इस गिरावट का नेतृत्व अमेरिकी निवेशकों ने किया, जहां बिटकॉइन और एथेरियम से सबसे ज्यादा निकासी हुए, जबकि XRP ने $158 मिलियन की इनफ्लो के साथ मजबूती दिखाई। भू राजनीतिक तनाव और बढ़ती महंगाई की आशंका ने निवेशकों की धारणा को कमजोर कर दिया है, जिससे बाजार की दिशा फिलहाल अनिश्चित बनी हुई है। क्रिप्टो बाजार में इस समय एक असाधारण दबाव देखा जा रहा है, जिसमें 40% से अधिक ऑल्ट कॉइन्स अपने ऑल टाइम लो के करीब ट्रेड कर रहे हैं। बिटकॉइन ने जहां कुछ मजबूती दिखाई है, वहीं XRP, सोलाना और कार्डानो जैसे ऑल्ट कॉइन्स अपने शिखर से 65% से 92% तक गिर गए हैं। 47 मिलियन से अधिक क्रिप्टो करेंसी के कारण लिक्विडिटी डाइल्यूशन बढ़ गई है, जिससे कई ऑल्ट कॉइन्स कमजोर हो गए हैं और मांग आकर्षित करने में संघर्ष कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, बिटकॉइन के 3-डे चार्ट पर डेथ क्रॉस के बाद अक्सर एक आखिरी तेज गिरावट आती है। विश्लेषक अली मार्टिनेज के अनुसार 50 और 200 SMA के क्रॉस के बाद बिटकॉइन में 40-50% और गिरावट देखी जाती है, जिससे ₹30,000 -40 का संभावित बॉटम बन सकता है। ये तकनीकी संकेतक मंदी के चक्र के अंत और अंतिम कैपिटुलेशन फेज की पुष्टि करता है।